11 अक्टूबर को पश्तूनों की अदालत लगने वाली है। ये अदालत मंजूर पश्तीन या PTM की क़यादत में आफरीदियों की सरजमीन ज़िला खैबर में लगेगी। मुझ समेत हर पश्तून अफ़गान को इस अदालत या जरगे से काफ़ी सारी उम्मीदें वाबस्ता है, क्योंकि शायद पहली दफ़ा हमें ये मंज़र देखने को मिले कि स्टेज पे सारे पश्तून रहनुमा जो है वो या कदावर शख्सियात जो है वो हमें नज़र आए। और उम्मीदें इस वजह से भी वाबस्ता है क्योंकि ये सारे पश्तून रहनुमा जब एक साथ हो तो हमें उम्मीद है कि ये पश्तून रहनुमा जदीद रियासती निज़ाम को या दुनिया की तरक्की याफ्ता अक़वाम या ममालिक को देखते हुए पश्तून बेल्ट या पश्तूनों के हक़ में फ़ैसले करेंगे। और मेरी ख्वाहिश है कि इस जरगे में तमाम पश्तून रहनुमा जो है वो शिरकत करे, यानी जैसे कि असफंदियार वली ख़ान साहब, जनाब महमूद ख़ान अचकज़ई साहब, मोहसिन दावड़ साहब, नवाब अयाज़ जोगेज़ई साहब, मौलाना शेरानी साहब, जनाब मुख्तार यूसुफ़ज़ई साहब, या इसी तरह असगर अचकज़ई वग़ैरह। अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ तो ये नहीं कि मैं कस्तन नाम नहीं ले रहा, मैं सारे पश्तून रहनुमा जो है, कदावर शख्सियात जो है, मेरी ख्वाहिश है कि वो इस जरगे या अदालत में शिरकत फरमाए। और मेरी ख्वाहिश है कि ये सारे पश्तून रहनुमा जो है ऐलान कर दे इस जरगे या अदालत के ज़रिए कि आज के बाद हम पश्तूनों के हकूक़ के लिए एक दूसरे का साथ देंगे। और मेरी ख्वाहिश है कि इस जरगे के ज़रिए दुनिया को पैगाम जाए कि पश्तून कौम जो है अपने रहनुमाओं के साथ खड़ी है। और मेरी ख्वाहिश है कि इस जरगे के ज़रिए दुनिया को पैगाम जाए कि इस जरगे में जो शिया बंगश है वो भी आया हुआ है, जो अफरीदी सुनी है वो भी आया हुआ है, और पेशावर के सिख पश्तून वो भी शरीक है। इसी तरह बन्नू से जो हिंदू कम्युनिटी के पश्तून है वो भी शरीक है। यानी हम दुनिया को पैगाम दे इस जरगे या अदालत के ज़रिए कि पश्तूनों की नज़र में अब कम अज़ कम वो रियासती फार्मूला नहीं है कि ये शिया है, ये सुनी है। यानी पश्तून ये ऐलान कर दे कि मज़हब जो है वो सबका ज़ाती मसला है, चाहे पश्तून हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है या किसी और मज़हब से है, वो हमारा भाई है। इसके अलावा मेरी ख्वाहिश है कि इस जरगे के ज़रिए पैगाम जाए कि आज के बाद पश्तूनों के जितने भी फ़ैसले होंगे वो फ़ैसले ख़वातीन की नुमाइंदगी के बग़ैर नहीं होंगे। यानी हर वह फ़ैसला जो पश्तून बेल्ट के लिए हो, जो पश्तून कौम के लिए हो, उस फ़ैसले में ख़वातीन की नुमाइंदगी जो है वो फ़र्ज़ियात में से है। इसके अलावा मेरी ये भी ख्वाहिश है कि पश्तून ऐलान कर दे, बल्कि क्या ही अच्छा होगा कि ये ऐलान करते हुए अगर कोई खातून जज स्टेज पे आए और ये ऐलान कर दे कि आज के बाद पश्तून बेल्ट में जितने भी तालीमी इदारे हैं, वो चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे यूनिवर्सिटी है, चाहे कोई मदरसा है, उन सब में पश्तून बेल्ट की ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए आज के बाद तालीम मुफ्त है। और ये ऐलान होते ही जज्बाती पश्तून या इनकलाबी पश्तून जो है वो इनकलाब इनकलाब या हम पश्तून एक है के नारे लगाए कि बिल्कुल ठीक है, आज के बाद लड़कियों की तालीम पश्तून सरजमीन पे कम अज़ कम फ्री होगी। इसके अलावा अगले ऐलान के लिए अगर कोई और ख़ातून आ जाए और ऐलान कर दे, अगर कोई वालिद, कोई वालिदा जो है अपनी बेटी को नहीं पढ़ाएगा तो आज के बाद पश्तून माशरे में उस फैमिली का, उन पेरेंट्स का जो है वो सोशल बॉयकॉट किया जाएगा। और क्या ही अच्छा होगा
कि उस दूसरे कोने से यानी वज़ीरिस्तान के कोने से नारे लगे कि बिल्कुल हम मुत्तफ़िक है और हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को आज के बाद कम से कम पढ़ाएंगे, क्योंकि दुनिया को पैगाम देंगे कि पश्तून बतौर कौम जो है वो ना सिर्फ लड़कियों की हकूक़, ना सिर्फ बेसिक हकूक़, बल्कि लड़कियों की तालीम के हक़ में है। इसके अलावा मेरी ख्वाहिश है कि इस जरगे के ज़रिए बतौर कौम पश्तून ऐलान कर दे कि हम बतौर कौम एक रियासत के सेकुलर होने के हक़ में है। यानी जब भी हमारी अपनी रियासत होगी या जहाँ भी जिस रियासत में हम रहेंगे, हम उस रियासत के सेकुलर होने के फेवर में होंगे। यानी कोई ये फितवा ना लगाए कि ये तो सेकुलर रियासत बनना चाह रहे हैं, हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे क्योंकि सेकुलर लोग जो है वो लादीन होते हैं वगैरह वगैरह। ये जो सुनी सुनाई बातें हैं इन पे ना जाए। मैं हसन बादशाह में सेकुलरिज़म की डेफिनेशन कर देता हूँ। सेकुलरिज़म या सेकुलर स्टेट का मतलब ये है कि मजहबी मामलात को जो है वो आप रियासती मामलात में मिक्स ना करें। आप सुन्नी है, आप शिया है, आप हिंदू है, आप सिख है, आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है, आप अपने मज़हब को बेशक फॉलो करें, जब मर्ज़ी दिन रात करें, लेकिन आप अपने ये ज़ाती मामलात को जो है वो रियासती मामलात में ना लाए। क्योंकि अगर आप मुसलमान हैं तो इस रियासत में हिंदू भी है, इस रियासत में सिख भी है, इस रियासत में इस तरह के लोग भी हैं जो किसी मज़हब के फॉलोअर नहीं है। लिहाजा आप अपने मज़हब को जो है अपने ज़ाती हैसियत तक फॉलो करें, ना कि उनको रियासती मामलात में लाए। तो पश्तून बतौर कौम जदीद रियासती मामलात को या जदीद निज़ाम को देखते हुए दुनिया को ये पैगाम दे कि आज के बाद पश्तून बतौर कौम एक सेकुलर स्टेट के हक़ में है। और इस ऐलान के फ़ौरन बाद मेरी ख्वाहिश है कि ये ऐलान हो कि पश्तून चूँकि मज़हब को सबका ज़ाती मामला समझते हैं, पश्तून चूँकि सेकुलर रियासत के हक़ में है, जिस तरह इंडिया के अंदर मौलवी हज़रात जो है वो एक सेकुलर स्टेट के हक़ में है। यानी वो जब भी रियासत पे इल्ज़ाम लगाते हैं उनका कहना ये होता है कि हिंदुइज़म के जो फॉलोअर्स है या बीजेपी जो है उनकी ख्वाहिश है कि इंडिया जो है वो सेकुलर स्टेट ना रहे बल्कि एक मजहबी स्टेट हो। तो हम पश्तून भी इंडिया के जो मुसलमान हैं, दारुल देवबंद के जो उलमा है, उनके तर्ज पे जाते हुए ये ऐलान करेंगे कि आज के बाद पश्तून जो है वो सेकुलर स्टेट के हक़ में है। तो लिहाजा इस ऐलान के बाद फ़ौरन ये ऐलान होना चाहिए कि पश्तून बतौर कौम इस नतीजे तक पहुंची है कि आज के बाद पश्तून सरज़मीन पे कोई भी सियासी रहनुमा, कोई भी सियासी जमात जो है वो पश्तूनों से मज़हब के नाम पे वोट नहीं लेगी। अगर कोई सियासी रहनुमा, अगर कोई सियासी जमात जो है वो मज़हब के नाम पे वोट लेगी, उनका ना सिर्फ बॉयकॉट किया जाएगा बल्कि चाहे उनके कोई भी नज़रियात हो उनको कोई भी वोट नहीं देगा। ये जरगे के ज़रिए सबके साइन शुदा फ़ैसले के ज़रिए ये ऐलान हो, यानी ये मेरी ख्वाहिश है। इसके अलावा अगला ऐलान क्या ही अच्छा होगा, क्या ही मसले का हल निकलेगा अगर जरगे के ज़रिए, अगर इस अदालत के ज़रिए सारे पश्तून रहनुमाओं की रजामंदी से ये ऐलान हो जाए कि पश्तून बेल्ट में जितने भी आग लगाने वाले हैं, चाहे एक्स है, चाहे वाई है, चाहे जी है, जितने भी इस आग के लगाने में मुलविस है वो सारे पश्तूनों के गद्दार है। वो चाहे फिर कोई मलक है, वो चाहे फिर कोई मौलवी है, वो कोई चाहे फिर कोई और साहिब हो, वो सारे पश्तूनों के गद्दार है। और इस ऐलान के फ़ौरन बाद ये ऐलान होना चाहिए, ये मुतालबा होना चाहिए कि पश्तून बेल्ट में जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं, चाहे ज़रब अज़ब हो, कोई अदम एतमाद हो, कोई एतमाद हो,
जिस नाम से भी, जिस मकसद के लिए भी पश्तून बेल्ट में जो रियासती ऑपरेशंस हुए हैं, रियासत पाकिस्तान को बतौर रियासत पश्तून कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। बल्कि ना सिर्फ माफ़ी मांगनी चाहिए, बल्कि जितने भी रियासती ऑपरेशंस हुए हैं, चाहे नाकाम हुए हैं उनके फार्मूले के तहत या कामयाब हुए हैं, उन तमाम ऑपरेशंस का हिसाब जरगे की अगली मीटिंग तक वो हिसाब किताब जो है वो रियासत पाकिस्तान को इस जरगे के सामने रखना होगा। वरना के बाद वाला फैसला जो है वो जरगे की अगली मीटिंग तक हम सबको रखना चाहिए। इसके अलावा अगर जरगे के अंदर कोई मेरी तरह नाम नहाद इनकलाबी हो, सो कॉल्ड, वो उठकर कहे, जरगे के किसी भी जज से पूछे, महमूद अशरफी से या असफंदियार वली से या अमल वली ख़ान से, किसी से भी अगर पूछिए कि साहिब ठीक है ये फैसले तो हो गए, अब हमें ये बताया जाए चूँकि हम इनकलाब का सोच के आए हैं तो अब हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, आया हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे, हम पश्तूनिस्तान बनाएंगे या हम अफ़गानिस्तान के साथ जाएंगे। यानी हमारे मुस्तकबिल का फ़ैसला तो इस अदालत के ज़रिए नहीं हुआ है। और उस साइड से कोई साहिब हैसियत जज उठे और कहे कि मेरे बेटे आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पश्तूनों की माशी हालत वो नहीं है कि हम ये फ़ैसला कर सके, पश्तूनों की ज़हनी सलाहियत वो नहीं है, वो सियासी शऊर नहीं है, वो सियासी तरबियत नहीं है, हम मुख्तलिफ़ मजहबी या सियासी जमातों में तकसीम है। जब हम बतौर कौम वाकई में सही मानों में प्रैक्टिकली एक हो जाए तब हम ये फ़ैसला कर पाएंगे। अभी पश्तून जहाँ भी है, जिस मुल्क में भी है, जिस रियासत के साथ भी एफिलिएशन रखता है, उस रियासत में रहते हुए पश्तून बेल्ट के लिए और पश्तून कौम के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। और जरगे की अगली मीटिंग तक जो है ये अदालत ख़त्म होनी चाहिए। मेरी ख्वाहिशात और भी है, लेकिन चंद ख्वाहिशात जो है मैंने आप सबके सामने रख दिए। आपकी क्या ख्वाहिश है कि कौन सा फ़ैसला जो है वो पश्तून बेल्ट के लिए या पश्तून कौम की बेहतरी के हक़ में है? आप अपनी ख्वाहिश जो है वो हमारे साथ शेयर करें। मेरी कोशिश होगी अगर आपका पॉइंट मुदल्लिल हुआ, अगर आपकी ख्वाहिश मुदल्लिल हुई, मेरी कोशिश है कि मैं अगली वीडियो में ये सारी ख्वाहिशात जो है वो आप सबके सामने रखूँ। बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही सही। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।